Hello everyone, welcome to Maneuver light paper analysis of computer section guys from this exam MH, BCA, BBA, BMS and BBM CET 2024 and as you know this exam was held first time and exam date is what 29/05/2024 and my shift was 9 to 10:30 9 AM to 10:30 AM. ओके सो बेसिकली इसके पहले जो हमने डिस्कस किया विच वाज रिलेटेड टू द जनरल अवेयरनेस सेक्शन जीके सेक्शन से जो एक्चुअल क्वेश्चन आया है वो आप देख सकते हो इसके पहले के एनालिसिस में. इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट द एक्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन. सो ये दोनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट एंड स्कोरिंग है. इट मींस विद इन द 5 मिनट आप चाहो तो 15 क्वेश्चन फ्रॉम द कंप्यूटर सेक्शन एंड 15 क्वेश्चन फ्रॉम द जीके सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते हो. तो स्पेसिफिकली हम यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन को देखेंगे. जिन लोगों ने एग्जाम अपीयर किया है वो इवेल्युएट कर सकते हैं कि उनके कौन से क्वेश्चन राइट थे, कौन से रॉन्ग थे. एंड जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं दिस सेशन इज अ मोर बेनिफिशियल फॉर देम बिकॉज they can understand the difficulty level of the question. Okay, so जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप 10th में हो, 11th में हो या फिर 12th में हो तो इस वीडियो को शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करो. ओके तो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाएगा उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, 2025 के लिए, 2025 के लिए या फिर 2026 के लिए. तो एटलीस्ट दे कैन अंडरस्टैंड द डिफिकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन. एंड अगर से जो लाइव देख रहे हो, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लो, जो बाद में देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना एंड जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना बिकॉज ये काफ़ी वैल्यूएबल क्वेश्चन है. फर्स्ट टाइम सीईटी ने ये एग्जाम कंडक्ट किया है तो जो जितने सारे स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट्स पहुंचा सकता है तो आप शेयर करोगे तो इट विल बी गुड. एज वेल एज इफ यू वांट टू गेट दिस क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन सो हियर यू कैन ज्वाइन दीज 2 ग्रुप वेयर आई विल शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो एंड यू कैन फॉलो अस दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वेयर कंटिन्यू एग्जाम रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स मिलते रहेंगे. सारे के सारे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है. एंड एक काफ़ी गुड न्यूज़ है. हियर वी स्टार्टेड द स्पेशल बैच फॉर द स्टूडेंट दोज हु आर स्टार्टिंग 10th एंड 12th के लिए. तो जिन लोगों ने भी 10th का एग्जाम दिया है सो इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन योर कोचिंग स्पेसिफिकली क्लासेस फॉर द 11th एंड 12th प्लस बीबीए एंट्रेंस एंड सीईटी एंट्रेंस. ठीक है, तो दोनों साथ में हो जाएगा. आपका 11th 12th का भी प्रिपरेशन हो जाएगा एज वेल एज बीबीए और सीईटी का प्रिपरेशन भी एक साथ हो जाएगा. तो फॉर एनी क्वेरी आप बोरीवली, वसई, दादर एंड थाने इन सेंटर पे इंक्वायर कर सकते हो. हमारे काउंसलर आपको काफी बेटर वे में गाइड करेंगे. तो एक सिंगल कोर्स में आपको दोनों प्रिपरेशन हो जाएगा जिसमें आपकी स्कूलिंग बोर्ड का ही प्रिपरेशन एज वेल एज एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन. सो काफी हेल्पफुल होगा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है कि एक बार क्लासेस जाओ, एक बार फिर से एंट्रेंस एग्जाम के लिए जाओ, तो दोनों सेम कोर्स एंड सेम बैच में आपको मिल जाएगा. सो फॉर डिटेल इंक्वायरी आप सेंटर विजिट कर लो, इस नंबर पे कॉल कर लो तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा. एज वेल एज जो भी लोग 2024 या 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते फॉर दिस एग्जाम सो उनके लिए भी काफी बेटर गुड न्यूज है. सो वसई, दादर एंड थाने, बोरीवली वेरी सून वी आर कमिंग पुणे. सो ऑफलाइन सेंटर के लिए आप यहाँ पे इंक्वायरी कर लो. ऑनलाइन के लिए माई सजेशन इस नंबर पे कॉल कर लो. काउंसलर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे वेर यू विल गेट एवरीथिंग. सारे एक्सपर्ट फैकल्टी एंड जो कंटेंट है बेसिकली जो कंप्यूटर सेक्शन में डिस्कस करने जा रहा हूँ 100% क्वेश्चन आया है एग्जाम में. 100% जितना हमने क्लास में 5-6 सेशन कंप्यूटर का कंडक्ट किया था उन सब में जो चीजें डिस्कस की थी एक सिंगल क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं आया. इट मींस कि जो मैनुअल स्टूडेंट होंगे उनका कंप्यूटर सेक्शन में 100 आउट ऑफ 100. इट मींस कि जो 15 आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस करेक्ट होने हैं. तो काफी बेनिफिशियल सेक्शन है. देख लो, जो लोग भी एग्जाम अपीयर करें वो देख लो, जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान करें उनके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है. ओके एंड वीडियो अच्छा लगे तो एंड में चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लेना. नाउ सी द एक्चुअल क्वेश्चन. सो पहला क्वेश्चन यहां पे था स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द डेटा इन कंप्यूटर. तो जो डेटा सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो यूनिट होती है तो इसकी बिट होती है, राइट, उसको बिट बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है WW स्टैंड फॉर. ये फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन मैंने पूरा एक लिस्ट ऑफ द पूरा फुल फॉर्म के क्वेश्चन दिए थे जिसमें SMTP था, FTP था, HTML था, WW था, URL था. एक पूरी लिस्ट स्टूडेंट को दी थी कि इतना रिवाइज कर लेना, इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और वो एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिला. WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस. मैंने स्ट्रिक्टली सजेस्ट किया था कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का अच्छे से प्रैक्टिस करो. एक मेमोरी चैप्टर है जिसमें हम मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड उनके टाइप्स को अंडरस्टैंड करते हैं. वो भी एक्सपेक्टेड था, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन देखने को मिला था. तो आप देख लो, आपके सामने एक्चुअल क्वेश्चन है जिन लोगों ने एग्जाम अपीयर किया है या फिर जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए अंडरस्टैंड कर सकते हो कि क्या क्या क्वेश्चन थे, क्या लेवल थे.
तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस, तो इसमें जो था प्रिंटर करके है, प्रिंटर क्या है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन में आई थिंक ये था माउस दिया हुआ था एंड स्कैनर दिया हुआ था, इस तरह से सारे ऑप्शन थे। ओके, सो उसमें से जो इनपुट डिवाइस नहीं है दैट इज व्हाट, प्रिंटर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंग्वेज, तो देखो इसमें से लैंग्वेज क्या था, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो बेसिकली जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन थे वो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम थे। लिनक्स था, मैक ओएस था, विंडोज था और एक HTML लिखा हुआ था। तो उसमें जो क्वेश्चन पूछा था कि विच वन इज अ लैंग्वेज, तो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये क्या है, एक लैंग्वेज है, राइट। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये सब क्वेश्चन थे। और जो यहाँ पे क्वेश्चन मैं सारे ऑप्शन के साथ भी आपको बताऊंगा। फाइल एक्सटेंशन ऑफ इमेज, जो इमेज का फाइल एक्सटेंशन होता है, तो होप सो आपको पता होगा, JPEG होता है, JPG होता है और GIF भी होता है, GIF जो थोड़ा सा एनिमेटेड होता है, एंड और एक्सटेंशन होता है PNG होता है, PNG इज ऑल्सो द वन एक्सटेंशन। तो ऑप्शन में जो यहाँ पे था JPG, बाकी ये सब सारे ऑप्शन नहीं थे। तो ये जो .jpg होता है, दिस इज द एक्सटेंशन फॉर द इमेज फाइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ द मैलवेयर, एंटीवायरस वायरस वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उससे पूछा था। तो वहाँ पे भी 4 ऑप्शन थे, एक तो एंटीवायरस ही दिया था और 1-2 ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया था। तो उसमें पूछ रहा था विच वन इज द टाइप ऑफ मैलवेयर, तो स्पाईवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर, जो कि एक टाइप का वायरस होता है बेसिकली। स्पाईवेयर जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल अगर कोई कर दे, तो आपके जो कंप्यूटर के इंफॉर्मेशन है उस हैकर के पास होते रहता है। स्पाई मतलब एक तरह से चोरी, इंफॉर्मेशन की चोरी होती रहती है, राइट। CPU रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, उसका मेन काम क्या होता है, तो ऑप्शन में था इनपुटिंग करना, आउटपुटिंग करना, इस तरह से जो ऑप्शन थे। तो इसका जो मेन काम होता है क्या, डेटा प्रोसेसिंग, तो ये भी एक ऑप्शन था। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। सो बेसिकली जिन लोगों ने CPU का फंक्शन, यूज ऑफ द CPU एग्जैक्टली करता क्या है, स्पेसिफिकली मैंने तो क्लास में पूरा डिटेल में बताया था कि रजिस्टर क्या होता है, CPU के अंदर जो रजिस्टर होता है कैसे ये वर्क करता है, किस तरह से इंफॉर्मेशन जाता है, इनपुट होता है, किस तरह से प्रोसेस होता है, सारी चीजें बहुत डिटेल में बताई थी। तो स्पेसिफिकली जो मैन्यूवर स्टूडेंट है उनके लिए तो बहुत ईजी रहा होगा, एक भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटा होगा। बाकी अदर्स स्टूडेंट के लिए मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि उनके भी राइट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ 4 ऑप्शन, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इसमें जैसे विंडोज दिया था, मैक ओएस दिया था, लिनक्स ऑप्शन दिया था, तो एक्सेल भी एक ऑप्शन था। तो अगर इन सब सारे में देखोगे तो एक्सेल क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, राइट। एक्सेल क्या है, एक टाइप का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस इज अ वोलाटाइल, जो वोलाटाइल होता है टाइप ऑफ मेमोरी की जो बात हो रही है। तो अगर से आप देखोगे तो वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल होता है। तो वोलाटाइल इट मींस जैसे पावर ऑफ जब हो जाता है कंप्यूटर का, तो उसमें जो डेटा है वो स्टोर नहीं होता। वोलाटाइल मतलब रिमूव हो जाता है। तो इस हिसाब से उसका स्टोरेज डिवाइस क्या होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रैम। रैम क्या होता है, वोलाटाइल नेचर होता है, राइट। कि अगर कंप्यूटर का आपने पावर बंद कर दिया, शट डाउन कर दिया, तो रैम में जो डेटा होता है वो चला जाता है। तो कंसर्न इज व्हाट कि इसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग कि वोलाटाइल क्या होता है, रैम क्या होता है, रैम कितने टाइप का होता है, रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, बहुत डिटेल में हमने क्लास में डिस्कस किया था। ये भी अगर से जिन्होंने अच्छे से स्टडी किया होगा तो इजी क्वेश्चन है, और नहीं तो फिर ये डिफिकल्ट हो सकती है क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत लोगों को नहीं होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर, तो देखो जैसे प्रिंटर का होता है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, तो ये सब सारे ऑप्शन में दिए थे। बट उसमें एक ऑप्शन क्या था, मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है, मॉनिटर तो एक आउटपुट डिवाइस है, बट दिस इज नॉट टाइप ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर का टाइप क्या है, लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और एक जो और मैंने बताया क्या, लेजर हो गया, डॉट मैट्रिक्स हो गया, दीज आर द टाइप ऑफ प्रिंटर। तो मॉनिटर क्या है, एक प्रिंटर का टाइप नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अगेन द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो ऑप्शन में दिया था, सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम दिया था। उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है दैट इज व्हाट, MS वर्ड। MS वर्ड क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लैन, नेटवर्किंग से रिलेट करके पूछा। लैन स्टैंड फॉर, लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द इनपुट डिवाइस दैट अलाउ द यूजर टू मूव द कर्सर आर पॉइंटर ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे जो पॉइंटर हम मूव करते हैं उस इनपुट डिवाइस का नाम क्या है, तो माउस है। माउस ही यूज करके हम जो पॉइंटर होता है उसको स्क्रीन पे क्या करते हैं, इस तरह से मूव कर सकते हैं। आफ्टर दैट रैम स्टैंड फॉर, रैम का फुल फॉर्म पूछा था, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, बेसिकली पार्ट ऑफ द मेमोरी, ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस के ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो था वहां पे कीबोर्ड, कीबोर्ड वाज द इनपुट डिवाइस। सो ओवरऑल इफ यू विल सी द एनालिसिस ऑफ द पेपर गाइस, सो यहाँ पे जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस का एक ऑप्शन होता है, इनपुट एंड आउटपुट
मेमोरी, वेब टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको देखने को मिला वो WW वाला वेब टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन। ओके, अब सॉफ्टवेयर इट मीन्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वायरस इट मीन्स एंटीवायरस वाले क्वेश्चन। तो जो बेसिक सारे एरिया को कवर किया गया कंप्यूटर सेक्शन में, जो कंप्यूटर सेक्शन से चाहे वो MCA लेवल का एग्जाम हो, चाहे BCA का हो, चाहे इस एग्जाम में आप देखो, तो जो सारे एरिया होते हैं उन सारे एरिया से क्वेश्चंस कवर किए गए। इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इट मीन टाइप ऑफ द सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड वायरस से रिलेट करके। तो काफी बेटर क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन थे। अगर से जिसने भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग किया होगा तो डेफिनेटली काफी अच्छा स्कोर करेंगे। एंड स्पेसिफिकली मैं सजेस्ट करूंगा या फिर एक्सपेक्ट करूंगा जो मैनुअल स्टूडेंट थे उनका पूरा आउट ऑफ 15 क्वेश्चन करेक्ट होगा, क्योंकि एक भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने डिस्कस नहीं किया था। बहुत डिटेल में, बहुत स्टेप बाय स्टेप एवरीथिंग हमने क्लास में क्लियर किया था। तो माय सजेशन इज व्हाट कि जो भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर रहे हो, या तो आपने 10th पास किया है, नाउ यू आर प्लानिंग फॉर द 2026 के लिए, ओके, तो उनके लिए काफी बेटर अपॉर्चुनिटी है। एज आई सेड कि एक इंटीग्रेटेड बैच स्टार्ट हुआ है विच इज फॉर 11 प्लस 12 प्लस एंट्रेंस एग्जाम, वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर द BBA एज वेल एज MSCET, या फिर जो ऑलरेडी प्रिपरेशन या 12th में इस साल जाएंगे, if they want to start their preparation for the entrance exam, so also this is a very good time to start, because जो भी कंटेंट, जो भी फैकल्टी यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करेंगे, ट्रेन करेंगे, दे आर वेरी एक्सपर्ट। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग हैं, हर साल एग्जाम्स को लिखते हैं, डिफिकल्टी लेवल को अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद कंटेंट डिजाइन करते हैं और फिर उसके बाद एक्सप्लेन करते हैं। तो इस साल जो CET का एग्जाम था BBA BBM के लिए, ये फर्स्ट टाइम था, इसलिए थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट, बट नेक्स्ट ईयर इट विल बी डिफिकल्ट, क्योंकि कभी भी देखा गया है कि जो पहला साल होता है थोड़ा सा इजी होता है, उसके बाद वाला जो साल होता है, क्योंकि एक ग्लिम्स मिल जाता है कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर के लिए काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। सो जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू वांट टू गेट अ गुड मार्क्स एंड वांट टू कन्वर्ट द गुड कॉलेजेस फॉर योर ग्रेजुएशन। ओके, सो फॉर एनी क्वेरी, एनी डाउट, सो यू कैन विजिट दी सेंटर्स। नंबर मेंशन है, लाइव के लिए नंबर मेंशन है, तो जस्ट एक कोई भी है, क्वेश्चन है, क्वेरी है, if you want to discuss with your parents, so you can visit this center with your parent. Counselor will clear everything. उसके बाद भी कोई डाउट है तो you can talk to us. Okay, and these all are the feature of the program which you will get for your preparations. And after that, anything else, guys, so you can ask in comment. Okay, so definitely we will reply if it will be relevant and genuine doubt for you. So that's it from today's इस सेशन से जो भी एक्चुअल क्वेश्चन थे कंप्यूटर सेशन से वो हमने डिस्कस किया। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि डेफिनेटली इट विल बी हेल्पफुल फॉर दोज स्टूडेंट जिन्होंने इस साल अपीयर किया, एंड इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दोज स्टूडेंट दोज हु आर गोइंग टू अपीयर द नेक्स्ट ईयर, they can understand the difficulty level. Okay, so that's it from today's session, and if anything else, so please ask in a comment, so definitely we will reply. Jai Hind.